हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक सीटेट एंड डेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस में जो कंटेंट पार्ट होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ईवीएस जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका ईवीएस पेडागॉगी, एक होता है ईवीएस कंटेंट पार्ट। ये दोनों मिला के 30 मार्क्स के ईवीएस पूछे जाते हैं। तो जो ईवीएस का कंटेंट पार्ट होता है वो आपका एनसीईआरटी के 3rd, 4th और 5th क्लास के बुक से पूछा जाता है। तो जो ये कंटेंट पार्ट होता है वो 6 थीम में सब कैटेगराइज है जिसे एनसीएफ रेकमेंड करता है। तो वो 6 थीम आपका मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, उसे मैं सिर्फ बता देता हूँ यहाँ कौन कौन है। पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा आवास, पाँचवा यात्रा और छठा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहला जो है आश्रय और परिवार। जो पहला जो थीम है उस पर हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस थीम से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जो इसका कंटेंट पार्ट है वो आपको 3rd, 4th और 5th क्लास के बुक को पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत लेंदी हो जाता है। मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ कि 6 थीम में ही सबको निपटा दूँ और उसी से सारे क्वेश्चन पूछे जाए। इस 6 थीम को पढ़ने के बाद आई होप कि आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आपका 12 से 14 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। सो जो हमारा पहला थीम है वो है आश्रय और परिवार। इस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आश्रय होता क्या है। तो जिस जगह पर जीव रहते हैं उस जगह को उनका आश्रय कहा जाता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको समझ आ रहा होगा। अब जानते हैं कि जानवरों के आश्रय क्या क्या होते हैं। पहला, मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव। एक सेकेंड, मैं मार्कर का यूज़ कर लेता हूँ। मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव कौन कौन से होते हैं? कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मकड़ी, चूहा, चींटी आदि। जंगल में रहने वाले जीव शेर, हाथी, हिरन, गैंडा, बाघ, मोर, चिंपैंजी। पेड़ पे रहने वाले जीव कौन कौन से होते हैं? तो बंदर, पांडा, स्लॉथ, लंगूर, पक्षी। जो स्लॉथ होता है वो पेड़ पे लटक के सोने वाला एक जानवर है जो एक दिन में अराउंड 17 घंटा सोता है। उसका पूरा होल लाइफ 40 ईयर्स का होता है और पूरे होल लाइफ में वो सिर्फ 8 पेड़ पे ही रहता है और वीक में एक बार नीचे उतरता है। पानी में रहने वाले जीव कौन कौन से होते हैं? मछली, डॉल्फिन, व्हेल, बतख, सांप, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ आदि। जमीन पर रहने वाले जीव कौन कौन से हैं? कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा आदि। ज़मीन के अंदर रहने वाले कौन कौन से हैं? चूहा, सांप, चींटी, खरगोश। ये सब तो नॉर्मल सी बात है, ये तो आप सबको भी पता होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से अराइज होता है। तो ये जो है पक्षियों के घोंसले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब हर साल इससे क्वेश्चन आना ही है, एकदम कंफर्म आना है। तो जो पहला है वो है कलचिड़ी। कलचिड़ी अपना घोंसला ज़मीन पर पत्थरों के बीच बनाती है, इसे हम रॉबिन बर्ड भी कहते हैं। तो जो कलचिड़ी होता है वो अपना घोंसला ज़मीन पर पत्थरों के बीच में बनाती है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है क्या है? जुलाही चिड़िया, जिसे वीवर बर्ड कहा जाता है, का घोंसला लालटेन की तरह होता है जो टहनियों से लटकता हुआ होता है। घोंसला नर पक्षी बनाता है। मतलब जो वीवर बर्ड होता है, वीवर बर्ड जो नर होता है, जो मेल होता है, वो घोंसला बनाता है लटकता हुआ, और जो मादा वीवर होती है वो चूज़ करती है जो उसको अच्छा लगता है उसी में वो अंडे देती है। मतलब नॉर्मल सी बात है कि वीवर बर्ड जो मेल होता है वो बहुत सारा लटकता हुआ घोंसला बनाता है और जो फीमेल वीवर बर्ड होती है वो उसमें से कोई एक पसंद करती है और उसमें जाके वो अंडा देती है। थर्ड है कठफोड़वा और वसंत गौड़ी, जो पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाते हैं। ये आपको याद रखना है, तभी क्वेश्चन आपसे डील होगा, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको याद ही करना है, कुछ इसमें समझने वाली चीज़ है नहीं उतना। आपका तीसरा है दर्जन चिड़िया, जो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है। चौथा है कबूतर और गौरैया घरों में भी घोंसला बना लेते हैं। नेक्स्ट है कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। जो कोयल होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में जाकर वो अंडा दे देती है।
ये जो है, ये फाख्ता झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में कि फाख्ता कहाँ अपना घोंसला बनाती है, तो झाड़ियों के बीच में। अब जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को कोशिश करते हैं डिस्कस करने का। तो जो है चील, ये इम्पोर्टेंट है। चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। इसका घोंसला 4-5 फीट चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग करती है। नेक्स्ट, उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। नेक्स्ट है गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर खोखलों में, चील के छोड़े हुए घोंसले में, चट्टानों के दरारों में, सुनसान जगहों आदि में बनाता है। तो इससे हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इनको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मनुष्य का आश्रय, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। मनुष्य का जो आश्रय है ये इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। विच मीन्स इस टॉपिक से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछना एकदम कन्फर्म है। तो समझते हैं पहला कि मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं। तो जो मिट्टी का घर होता है, मिट्टी घर प्रायः गांव में पाए जाते हैं। मिट्टी के घर उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे राजस्थान। ये पूछ लिया करता है कि राजस्थान में जो घर होता है वो कैसा होता है। तो राजस्थान में जो घर होता है वो मिट्टी का होता है, और जो छत होता है वो थॉर्नी बुशे से घिरा होता है, झाड़ियों से। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं क्या है। इन घरों की दीवारें मोटी होती है ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। इन घरों की छतें झाड़ियों की छप्पड़ की बनी होती हैं, जो मैंने अभी बताया थॉर्नी बुशेस से घिरा होता है। इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन घरों के फर्श को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़ा ना आए। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है सीटेट में। नेक्स्ट है, मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है। ये भी पूछा हुआ है। तो जो मिट्टी का घर होता है, बेसिकली सीटेट में पूछता है कि मिट्टी के घर जो राजस्थान में बने होते हैं वो मतलब कैसे बने होते हैं। तो मोटी दीवार, मिट्टी की मोटी दीवार होती है और ऊपर थॉर्नी बुशे से घिरा होता है। और जो है मिट्टी को मतलब घर में कीड़े ना लगने के लिए वो लोग गोबर का इस्तेमाल करते हैं, गोबर से लीपते हैं। और मिट्टी को मजबूत करने के लिए भूसे का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं क्या है। जो आपका ये है बांस और लकड़ी के घर। तो बांस और लकड़ी के जो घर होते हैं ये असम में पाए जाते हैं। यहाँ दिख रहा होगा, असम में पाए जाते हैं। और वहाँ जो घर बनता है वो 10 से 12 फीट ऊंचा बैम्बू पिलर लगा के घर को बनाया जाता है। तो ये पूछ लेता है आपसे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पत्थर या लकड़ी के घर। जो ये पत्थर और लकड़ी के जो घर है ये लद्दाख या ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। तो वहाँ जो घर होता है वो क्या करते हैं कि पत्थरों और लकड़ियों का इस्तेमाल करके घर बनाते हैं। तो उस घर में वो 2 तल्ला मकान होता है। जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें वे लोग जानवरों को रखते हैं और उसमें कोई खिड़की नहीं होता है। इसमें होगा पत्थरों के घर, जो ये पॉइंट है, पत्थरों के घर पर चूने की पुताई होती है ताकि कीड़े ना आए। ये घर 1 मंजिला होती है या फिर 2 मंजिले। लद्दाख के लोग अपने घर की निचली मंजिलों को सामान या जानवर रखने के लिए उपयोग करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। हम नेक्स्ट देखेंगे कि 1-2 क्वेश्चन को देखेंगे प्रैक्टिस करके कैसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि लद्दाख, जैसा मैंने आपको पहले बताया, लद्दाख या ठंडे इलाके जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में इस टाइप के घर को बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ईंट के मकान। इस प्रकार के घर समतल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह 1 मंजिले भी हो सकते हैं और बहुमंजिला भी हो सकता है। भारत के मैदानी भागों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ऊंची इमारतें बड़े बड़े शहरों में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कौन सा घर। बर्फ़ या इग्लू। जो ये बर्फ़ या इग्लू है यह बर्फीली क्षेत्रों में पाया जाता है। नॉर्मल सी बात है इग्लू। यह बर्फ़ के टुकड़े को जोड़कर बनाए जाते हैं। यह किस्मों शिकारी का अस्थायी निवास होता है। नॉर्मल सी बात है, वहाँ के रहने वाली प्रजाति का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट, यह गुंबद
यह गुंबद के आकार का होता है। इसका प्रवेश द्वार छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सके। ये इस सेटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको याद रखना। बर्फ़ की दीवारों के नीचे मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। जो इग्लू जो होता है उसका जो बर्फ़ की दीवार होती है वो हवा को अंदर जाने से रोकती है और अंदर का जो गर्मी होती है उसे बाहर जाने से वो रोकती है। नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे, हाउस बोट। हाउस बोट क्या होता है? तो जो हाउस बोट है यह लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह 80 फुट तक लंबा हो सकता है। कश्मीर के हाउस बोट की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? खितम बंद कहा जाता है। तो ये हाउस बोट है, ये आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और ये लकड़ी का होता है हाउस बोट जिस पर नक्काशी किया हुआ रहता है। और समझते हैं डोंगा क्या होता है। तो डोंगा भी एक तरह का हाउस बोट ही है। यह कश्मीर में पाए जाने वाला नक्काशी रहित हाउस बोट है, मतलब इसमें नक्काशी नहीं होता है लेकिन हाउस बोट पे नक्काशी होता है। तो डोंगा में क्या है खासियत कि इसमें नक्काशी नहीं होता। इसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। तो जो डोंगा होते हैं वो वहाँ के स्थानीय लोग डोंगा में रह सकते हैं, लेकिन हाउस बोट एक स्पेशल टाइप का बोट है। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात होगी। समझते हैं टेंट को। टेंट क्या है? तो यह लोगों का अस्थायी निवास होता है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनता है। अब जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से कैसे बनता है उसे हम देख लेते हैं। शहरों में गरीब लोग प्लास्टिक के टेंट लेते हैं। नॉर्मल शहरों में जाइएगा तो प्लास्टिक के ही टेंट लेते हैं। कहीं कहीं टेंट कपड़ों के बने होते हैं। पर्वत रोहियों के टेंट 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से बनते हैं ताकि ठंड ना लगे। लद्दाख के चांगपा जनजाति लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं जिसे रबो कहते हैं। तो ये क्वेश्चन सीटेड में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हवेली या किले। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ, समझते हैं परिवार। एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार जिसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो एकल परिवार में सिर्फ माँ बाप और उनके बच्चे, एकल परिवार में। और अगर हम बात करें संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ, माँ बाप, चाचा चाची, बुआ, मतलब सब आ जाते हैं संयुक्त परिवार में। तो वही नॉर्मल सी बात। अब आगे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। आनुवांशिकता, जैसे हेरिडिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो आनुवांशिकता मतलब के जो प्रोपाउंडर है वो है ग्रेगोर जॉन मेंडल। ये याद रखिएगा कि आनुवांशिकता के जनक कौन है, और इससे कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि कौन से ब्लड ग्रुप के मिलने से कौन सा ब्लड ग्रुप का बच्चा हो सकता है। तो अगर माँ भी ओ है और बाप भी ओ है तो बच्चा का ओ होने का 100% चांस है। माँ ओ है और बाप ए है तो बच्चा का जो है ब्लड ग्रुप होने का चांस ओ और ए 50-50। माँ ओ है और बाप बी है तो यहाँ भी 50-50 चांस है ओ और बी का। माँ ओ है बाप ए भी है तो बच्चे के होने का चांसेस भी ए और बी होने का चांस है 50-50। अगर दोनों ए है तो 66 और 33 होने का चांस है। तो ये जो है शीट आपको इसको याद ही कर लेना है, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसे पॉज करके आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को समझते हैं। चलिए यहाँ पे 3-4 पॉइंट और है। लाइक पहला है कि परिवार से बच्चे खुशी मनाना और दुख बांटना सीखते हैं। ये एक पेडागोगिकल टर्म हो गया, आपको पेडागोगी में भी हेल्प करेगा कि परिवार से बच्चे खुशी मनाना और दुख बांटना सीखते हैं। परिवार से बच्चे अपनी संस्कृति को सीखते हैं। परिवार से बच्चे मिलजुल कर रहना सीखते हैं। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम वर्ष 2006 में पारित हुआ और 2007 में लागू हुआ। नोट, भारत में लड़कों की शादी का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की शादी का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष। तो ये हो गया आपका शेल्टर और परिवार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
अब हम 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो ये मैंने बताया है ऊपर, अगर आप ठीक से वीडियो को पॉज करके पीछे देखोगे तो ये आपका होता है फाख्ता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वही के जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होती है। एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं, मतलब गांव के मकान का लक्षण दिया गया, हमें पहचानना है वही कहाँ बने होते हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अब बांस आ गया तो बांस से आपको समझ जाना चाहिए कि असम में होगा। अंदर से भी मकान लकड़ी से बने होते हैं। मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर और 3.5 मीटर ऊंचाई पर बना होता है, वही 10 से 12 फीट हो गया ये। तो नॉर्मल सी बात है, असम की बात कर रहा है। मकान की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव में बड़ी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो असम। यहाँ पे आपको 3-4 हिंट दे दिया कि बांस के घर होते हैं, बहुत वर्षा होती है, तो ये तो असम में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। मतलब यहाँ कह रहा है कि कौवा अपना घोंसला बनाता है और एक चालाक पक्षी है जो कौवे के ही घोंसले में अंडा दे देता है। तो वो कौन है? तो ऑप्शन में देखते हैं कौन है। कलचिड़ी तो है नहीं, क्योंकि ये पत्थरों के बीच में देता है। गौरैया है नहीं, शक्करखोरा नहीं, कोयल है जो कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब कि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है। तो आप जितना मैक्सिमम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाओगे आपके लिए बेनिफिट होगा। बने होते हैं, इनमें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं या यह गांव होना चाहिए? तो असम में ही जो घर होता है वो बांस का बना होता है, 10 से 12 फीट ऊंचा होता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से आपके लिए आश्रय परिवार जो एक सब थीम है जो एनसीईआरटी रिकमेंड करता है, उससे रिलेटेड एक वीडियो था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।